शगुफ्ता और राशिद की जिंदगी सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं थी, बल्कि पूरे खानदान की उलझनों, गिले शिकवों और जख्मों का आईना थी। हर घर में मोहब्बत होती है, लेकिन मोहब्बत के साथ साथ तकरार, शके और तनाजानी भी रहती है, और कभी कभी ये छोटी छोटी बातें जख्म बन जाती हैं जो सालों तक भरते नहीं। रशीद की माँ अम्मा भी बहुत तेज जुबान की थी। उनके लिए घर की इज्जत सबसे बढ़कर थी, मगर उनकी सोच ये थी कि इज्जत सिर्फ बेटा और उसकी माँ संभलते हैं, बीवी सिर्फ नौकरानी बनकर रहे। शगुफ्ता जितना भी काम करती, अम्मा भी को कभी तसल्ली नहीं होती। कभी खाने में नमक कम होने का ताना, कभी कपड़ों का रंग सही न होने का इल्जाम, हर बात पर बस ताने। हमारे जमाने की औरतें तो दिन रात काम करती थीं, तुम तो सिर्फ आराम करती हो। ये ताने शगुफ्ता के दिल में छोते नहीं, बड़े बड़े जख्म बन जाते। वो चुप रहती, लेकिन अंदर ही अंदर रूह थक जाती। रशीद की बहन सुगरा अपनी मां की तरह थी। उसे लगता था कि भाई उसकी हर बात मान ले, चाहे सही हो या गलत। सुगरा की शादी किसी गरीब घर में हुई थी, इसलिए वो हमेशा अपने भाई के घर में ताना मरती, तुम्हारी बीवी तुम्हें इन अपने जादू में बंद कर रखी है, वरना तुम हमेशा मेरी तरफदारी करते। राशिद, जो पहले से शाके की आग में जाल रहा था और भी उलझानों में फांस जाता, उसके लिए फैसला करना मुश्किल हो जाता कि मां बहन की बात सुने या बीवी का भरोसा रखे। और इस कंफ्यूजन में सबसे ज्यादा जख्म खाती थी शागुफ्ता। राशिद का एक दोस्त था, नदीम। नदीम की आदत थी कि हमेशा दूसरों के घर के मसाइल में तांग रहे। उसने रशीद के कान भरने शुरू किए, बीवी कभी तुम्हारी नहीं होती, उसे कंट्रोल में रखो। अगर अभी तुमने सख्ती नहीं की तो बाद में तुम्हारी इज्जत खत्म हो जाएगी। रशीद, जो पहले ही गुस्से वाला था, अब और भी सख्त हो गया। उसके दोस्त की बातों ने घर को और जला दिया। शगुफ्ता के अपने भाई भी उसे समझ नहीं पाते। उनका ख्याल था कि बहन की शादी के बाद उसे सिर्फ अपने ससुराल की सोचनी चाहिए। अगर वो कभी गिले शिकवे करती तो कहते, बहन, औरतें बर्दाश्त के लिए ही बनती हैं, तुम अगर जवाबी रवाया लोगी तो घर टूट जाएगा। ये बात सुनकर शगुफ्ता को लगता कि उसका अपना मैका भी उसके जख्म को समझ नहीं रहा। वो अकेली महसूस करती। ऐमान और समीर बड़े हो रहे थे। उन्होंने अपने माँ बाप के बीच लड़ाई, दादा दादी के ताने, फूफी का गुस्सा सब देखा। धीरे धीरे उनके चेहरों की मुस्कान कम होने लगी। एक दिन ऐमन ने चुपके से माँ से कहा, माँ, क्या हम कभी हंसकर एक साथ खाना नहीं खा सकते? ये सुनकर शगुफ्ता का दिल खून के आंसू रो पड़ा। रिश्तों के जख्म अब सिर्फ माँ बाप तक नहीं, बच्चों के दिल तक भी जा चुके थे। रशीद एक दिन अपनी बेटी की डायरी पढ़ लेता है। उस डायरी में लिखा होता है, मैं दुआ करती हूं कि हमारे घर में भी कभी मोहब्बत आए। मैं चाहती हूं कि मेरी माँ हंसे, मेरे अब्बू गुस्सा न करें और दड़ी फूफी हमेशा ताने न दें। ये अल्फाज रशीद के लिए तलवार की तरह थे। उसने पहली दफा समझा कि रिश्तों के जख्म सिर्फ उसकी बीवी के नहीं, उसकी बेटी के दिल में भी पड़ चुके हैं। राशिद ने फैसला किया कि अब वो अपनी जिंदगी सुधरेगा। उसने सबसे पहले अपनी माँ को समझाया, अम्मा, अगर घर में सिर्फ ताने दिए जाएंगे तो घर घर नहीं रहेगा, कैदखाना बन जाएगा। फिर उसने बहन को समझाया कि दूसरे घर की जिंदगी में जहर डलना आसान है, लेकिन पिघले हुए जहर को निकालना नामुमकिन। अपने दोस्त से भी दूर हो गया जो सिर्फ आग लगाता था। शगुफ्ता के सामने उसने कबूल किया, मैंने तुम्हें बहुत जख्म दिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब तुम और मैं मिलकर इन्हें भर दें। मुझे एक मौका दो। शगुफ्ता ने चुप कर सिर हिला दिया। वो जानती थी कि जख्म भरने में वक्त लगेगा, लेकिन कम अज कम अब एक नया सफर शुरू हो रहा था। रिश्तों के जख्म का भी पूरे मिटते नहीं, लेकिन अगर मोहब्बत, सब्र और समझ हो तो वो धीरे धीरे भर जाते हैं। ऐमान और समीर ने फिर से अपने घर में हंसना शुरू किया। शगुफ्ता के चेहरे पर हल्का सा सुकून आया। रशीद ने सीख लिया कि घर सिर्फ ईगो से नहीं, मोहब्बत और इज्जत से बसते हैं। और इस तरह उनके घर में एक नए दौर की शुरुआत हुई। एक ऐसा दौर जहां जख्मों के बावजूद मोहब्बत फिर से पनपने लगी।